गरीब बाप मिट्टी के बर्तन। एक गांव में हरीश कहकर एक कुम्हारा रहता था। वो मिट्टी से मटके बहुत अच्छा तैयार करता था। एक दिन वो घर आने के बाद उनका पत्नी दिव्या, आपका हालत देखकर तो आज भी कोई मटका बेचा नहीं लग रहा है। आपको बहुत दिन से बोल रही हूँ, सब लोग फ्रिज वगैरह खरीद कर ये मिट्टी के बर्तन कोई भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है। अब आप कोई और काम ढूंढने से बेहतर होगा। मुझे इस काम के अलावा और कोई काम नहीं आता है। क्या करना है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उनके बातें सुनकर हरीश का बेटा छोटू, पिताजी मुझे एक आइडिया आया है। आप हमेशा बनाते हैं ऐसे मटके के बदले खाना पकाने वाला बर्तन तैयार कीजिए। आजकल सब लोग तो उनके सेहत के लिए मिट्टी का बर्तन में ही खाना पका रहे हैं। ये आइडिया तो बढ़िया लग रहा है। अगले दिन से हरीश मिट्टी से कई तरीके के खाना पकाने वाले बर्तन तैयार करने लगा। हरीश के घर के बगल में ही गणेश कहकर एक स्टील सामान बेचने वाला रहता था। दोनों का व्यापार अगल बगल में रहते थे। क्या रे हरीश, साधारण मटके बनाना छोड़कर मेरे ऊपर ही मुकाबला करने के लिए ये मिट्टी का बर्तन तैयार कर रहे हो क्या? ऐसा कोई सोच है तो भूल जाओ। तब हरीश कुछ भी नहीं कहा। कुछ देर के बाद एक औरत गणेश के पास स्टील सामान खरीदने के लिए आई और बगल में हरीश जो बेच रहा था उनका पकाने का बर्तन को देखी। अरे वाह, ये बर्तन तो मिट्टी से बनाए हैं, कितने अच्छे हैं। कहकर हरीश के पास गई। बाबू, मुझे चावल पकाने के लिए और दूध उबालने के लिए अच्छे से बर्तन देना और डोसा बनाने वाला कारकोल भी देना। पूरा मिलाकर कितना हुआ है? ये देखकर गणेश ईर्ष्या से गुस्सा हो गया। हरीश सब मिलाकर हिसाब कर रहा था। तब गणेश उधर आकर, क्यों मैडम जी, मेरा स्टील सामान खरीदना छोड़कर ये मिट्टी के बर्तन खरीदना चाहते हैं? मेरा तो जिंदगी भर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये मिट्टी का बर्तन तो यूं ही टूट जाते हैं, चाहिए तो देखिए। कहकर हरीश का एक बर्तन लेकर नीचे फेंका। तब वो टूट गया। तब वो औरत उनको छोड़कर गणेश के पास स्टील सामान खरीदकर चली गई। हरीश के पास कितना भी लोग खरीदने के लिए आते थे, लेकिन गणेश आकर ऐसे ही तोड़कर खराब करने लगा। छोटू, मुझे माफ करो रे। आखिरी कोशिश की तरह ये खाना पकाने का बर्तन भी उस गणेश के वजह से नहीं बेच पा रहा हूँ। जो भी पहचान वाले थे उनके पास उधार करने के लिए भी बहुत कोशिश किया। तुम्हारा स्कूल फीस और किताबों के पैसों के लिए बहुत कोशिश किया। अब मिलेगा कहकर आशा भी नहीं है। तुम्हें स्कूल जाना रोकने के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। अगले दिन छोटू दुखी होकर उनके गांव के बाहर एक जंगल में जाकर बैठ गया। इतने में उधर एक मुनीश्वर आया और छोटू को देखकर, क्यों बेटा इतना दुखी से बैठे हो क्यों? तुम्हें जो आया है वो मुसीबत क्या है? तब छोटू जो कुछ हुआ सब बताया। तब मुनीश्वर गुस्सा होकर, क्या वो गणेश मिट्टी का अपमान करता है? मिट्टी के बिना आदमी नहीं जी सकता है। ये लो, ये मंत्र जल ले लो। बर्तन तैयार करने वाला मिट्टी में ये एक बूंद डालो, क्या होगा देखो। अगले दिन हरीश मुनीश्वर ने जो दिया है उस जल का एक बूंद मिट्टी में डालकर मिट्टी से बर्तन बनाया। अगले दिन हरीश के पास एक औरत आई और गणेश भी हमेशा उनका व्यापार खराब करने के लिए आकर हरीश के पास एक बर्तन को लेकर जमीन के ओर जोर से फेंका, लेकिन उस मिट्टी का बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। ये देखकर सब लोग हैरान रह गए। फिर गणेश ने और जोर से उसे फिर से फेंका, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। तुम कुछ भी करने से उस बर्तन को तोड़ नहीं सकते हो। तब तक उधर बहुत लोग जमा हो गए। लोगों में से एक पहलवान बाहर आकर उस बर्तन को लेकर नीचे फेंका, तभी भी उसे कुछ नहीं हुआ। तब वो पहलवान उसके ऊपर चढ़कर कूदकर उसे तोड़ने के लिए बहुत कोशिश किया, फिर भी उसे कुछ भी नहीं हुआ। एक आदमी ने एक रोड रोलर लाकर उस बर्तन के ऊपर से चलाया, फिर भी उस बर्तन को कुछ भी नहीं हुआ। तब सब लोग तालियां बजाकर हरीश का बहुत प्रशंसा किए। लोग हरीश के पास सारे मिट्टी के बर्तन खरीदकर लेके गए। उस दिन से सब लोग आकर हरीश के पास ही मिट्टी का बर्तन खरीदकर लेके जाने लगे और गणेश का व्यापार एकदम रुक गया। गणेश वो गांव छोड़कर चला गया। स्ट्रॉ रूफ शेल्टर।
किरल नाम के गांव में राजा सिंह नाम का प्रेसिडेंट हुआ करता था। वो बहुत भ्रष्ट प्रेसिडेंट था। सरकार लोगों के लिए कुछ भी मंजूरी देते तो वो उसे लोगों तक नहीं पहुंचाता था। जब ये चल रहा था, एक दिन प्रेसिडेंट के पास एक ऑफिसर आया। अब प्रेसिडेंट से ऑफिसर, सर, लोगों को सरकार ने जो वक्त दिया था वो टाइम आ गया है। अब एक ने भी घर नहीं बनाया। ऐसा ही रहा तो जो जमीन मिला हमें वो वापस चला जाएगा। जाकर उनसे बात करूं क्या? क्यों फिक्र कर रहे हो रे? अभी मैंने वो बात उन्हें बताया ही नहीं ना। अगर बताया होता तो अब तक आधे से ज्यादा घर बन भी गए होते। सर, कल अगर उन्हें पता चल गया और वो हमारे खिलाफ हो गए तो हमें प्रॉब्लम होगी ना। अब उन्हें कौन बोलेगा रे? या तो तुम बोलोगे या मैं। तुम्हें एक बात समझ नहीं आ रही है, यहाँ सबको कुछ ना कुछ जरूरत है। अगर उनकी वो जरूरत पूरे हो गए तो हम याद नहीं रहेंगे। इसीलिए इन लोगों की भूख कभी नहीं मिटनी चाहिए। हमेशा ये भूखे ही रहना चाहिए, तभी हम इन्हें याद आएंगे। तब ऑफिसर वहाँ से चले गया। उस गांव में लोकेश नाम का जर्नलिस्ट आया। अब उस गांव के कुछ गरीब लोगों से वो मिला। अब उनसे लोकेश, देखिए, एक हफ्ते का ही समय बाकी है। अब तक सरकार ने दिए जगह पर आप लोगों ने क्यों घर नहीं बनाए? ऐसा ही रहा तो ये जगह फिर से ले लिया जाएगा। तब कपाड़िया नाम का एक आदमी, वो क्या भाई, हमें तो किसी ने घर बनाने के लिए नहीं कहा ना। वो प्रेसिडेंट से पूछे तो उन्होंने कहा कि जगह तो आ गई, लेकिन कोई दस्तखत का इंतजार कर रहे हैं। वो आते ही बांट देंगे कहा। हमने कभी नहीं सोचा कि वो ऐसे धोखा देगा। इतने में एक महिला, वो प्रेसिडेंट कहीं का बहुत लालची है, वो ऐसा ही कुछ करेगा, ये मुझे पहले से ही अंदाजा था। चलिए चलकर उसकी खबर लेते हैं। देखिए, अब झगड़ा करने का समय नहीं है, अपनी होशियारी दिखाने का समय है। सरकार ने जो जगह दी है उसमें कोई ना कोई घर होना चाहिए। वो जितना जल्दी बनाओगे उतना अच्छा है। एक और बात, तुम्हें धोखा देने वाले के मुंह पर तमाचा मारे वैसे कल तक उस जगह पर आपका घर होना चाहिए। कहकर चले गया। अगले दिन खाली जगह पर जब लोग खड़े थे तब वहाँ एक बैम्बू व्यापारी भुवन आया। अब वहाँ मौजूद लोगों से भुवन, ये क्या पहले ही समय नहीं बचा है तो ऐसे ही सब खड़े होकर क्या देख रहे हैं? कुछ तो अपनी अपनी जगह पर बना लो। मैं तो स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना रहा हूँ। कहकर अपने आदमियों के साथ मिलकर कुछ ही घंटों में वहाँ मौजूद बैम्बू से एक स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना दिया। वो देखकर कपाड़िया, रे भुवन, आवेश में आकर बैम्बू से बना दिए होंगे, फिर वो ऊपरी अधिकारी वगैरह आकर कहीं कोई समस्या ना खड़ी कर दे। क्यों खड़ा करेंगे भाई, हम गरीब हैं, हमें जगह मिली है। बस उसने कुछ बनाने के लिए बोले, अब हमारे औकात के हिसाब से हम यही बना सकते हैं, उसमें क्या गलत बात है? अब वहाँ आया लोकेश, बहुत अच्छी बात बोले भुवन। वही नहीं, तुम्हारा स्ट्रॉ रूफ शेल्टर है भी बहुत अच्छा। तुम लोग भी ऐसा कुछ बनाओ, तब अधिकारी आकर क्या बोलेंगे देखते हैं। मेरे पास बहुत सारे बैम्बू हैं, आप सब हाथ बढ़ाओ तो हम आज सारे घर बना लेंगे। तब सब मिलकर बैम्बू लाकर भुवन की मदद से स्ट्रॉ रूफ शेल्टर बना दिए। अगले दिन ये बात जानकर नाराज होकर प्रेसिडेंट वहाँ आया। अब कपाड़िया से प्रेसिडेंट, अरे तुमसे किसने ये शटर्स बनाने को कहा रे? सब अपनी जगह अपने हिसाब से सोच लिए। इस गांव का प्रेसिडेंट है, उसे बताना होगा। ये बुद्धि भी नहीं है तुम लोगों को। हमारे प्रेसिडेंट को ही बुद्धि नहीं है ना जी, इसीलिए उसे ये बात नहीं बताए। क्या रे, बहुत जबान चला रहे हो? किसी को घर नहीं चाहिए? देखिए, कुछ भी हो, मैं साइन करूँ तो ही तुम्हारे हाथ आएगा। जबान संभाल के बात करो, मैं ही इस गांव का प्रेसिडेंट हूँ। इसीलिए तो जी हम सब मिलकर एक निर्णय लिए, वो ये है कि तुम्हें प्रेसिडेंट की नौकरी से निकालने का सोच रहे हैं। हाँ, इतने बड़े हो गए हो क्या? रे रुको रे, अभी मेरे आदमियों को बुलाकर तुम्हारे शेल्टर को तोड़कर तुम्हें बेघर कर दूंगा। मेरा ताकत दिखाऊंगा। इससे वे लोग बहुत गुस्सा होकर प्रेसिडेंट को उसके आदमियों को खूब मारे। फिर अगले दिन सब मिलकर प्रेसिडेंट से जबरदस्ती इस्तीफा दिलवा दिए। उसके बाद उनकी इतनी मदद करने वाले जर्नलिस्ट को सब मिलकर सरपंच बनाए।